हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज़ एंड बाजीज़ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप अपना कनाडा का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कितने पैसे लगेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ये आप जान सकेंगे। कनाडा के वीज़े के लिए आपके पास कुल कितने पैसे होने चाहिए? $100 आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के सबमिशन के लिए और $85 यानी $85 आपको चाहिए बायोमेट्रिक के लिए। कुल मिला के आपको कनाडा के विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 185 यानी $185 की ज़रूरत होती है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त अहबाब मुझसे रब्ता करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि एजेंट्स के पास जाते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो उनसे 1 लाख 2 लाख इतने पैसे मांगते हैं। और बल्कि दुबई से एक जानने वाले उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर दुबई में अप्लाई करने के लिए जो कंसल्टेंट हैं या जो एजेंट हैं वो मुझसे तकरीबन 3000 दिरहम मांग रहे हैं। तो कंसल्टेंट से भी उन्होंने बात कराई, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी हमारी फ़ीस है। तो कहने का मकसद ये है कि कंसल्टेंट ने कोई ख़ास काम नहीं करना होता, उसने वही डॉक्यूमेंट मांगने होते हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और उसके साथ साथ कंसल्टेंट सिर्फ आपके वो डॉक्यूमेंट लेता है और पोर्टल पर अपलोड करता है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप वो पैसे खुद बचा सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट अगर मूव करें आप, तो यकीनन ये आपके लिए फ़ायदा होगा। आप खुद ही ये तमाम तर प्रोसेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कंसल्टेंट के पास जाएं, एजेंट के पास जाएं और फ़ीसें इतनी भरें, क्योंकि वो लोग भी ज़रा अपनी कंसल्टेंसी के पैसे लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद करना चाहें तो आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा की हम बात करें या विज़िट वीज़ा की हम बात करें तो 4 इसकी कैटेगरीज होती हैं: बिज़नेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और स्पॉन्सर वीज़ा और टीआर वीज़ा। ये 4 कैटेगरीज होती हैं और मोर और लेस इनके लिए डॉक्यूमेंट्स एक ही तरह के चाहिए होते हैं। एक आध किसी डॉक्यूमेंट में कोई ऊपर नीचे हो सकता, तब्दीली हो सकती है, लेकिन इन 4 कैटेगरीज के लिए आपको एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपने काम करना है, जिस रीज़न की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और वो है सबसे पहले जो आपने काम करना है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। वो कमज़ोर होने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उस पर आपने काम करना है। आपने ये वजह बनानी है, ढूंढनी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो सके कि आप कनाडा क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं। लेयर एक्टिविटी आपकी हो सकती है, आप घूमने फिरने के लिए जाना चाह रहे हैं, क्या ये वजह है? उससे मुताल्लिक आपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। या आपको किसी फैमिली की जानिब से, आपकी अपनी फैमिली की जानिब से इनविटेशन है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, वहाँ आपने जाना है अटेंड करने के लिए। या इसके अलावा फैमिली इवेंट के अलावा आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, किसी काम के सिलसिले में आप जाना चाह रहे हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकती है। एक बिज़नेस इवेंट हो सकता है, बिज़नेस इनविटेशन हो सकता है, या गवर्नमेंट रेलिवेंट कोई यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो इन तमाम तर वजूहात को आपने सामने रखना है और बेसिकली अपना पर्पस डिफ़ाइन करना है सही तरह से। उसके बाद जिस वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, फ़ंड्स की कमी की वजह से, आजकल चूँकि जो रिजेक्शन आ रही है उसकी सबसे बड़ी यही वजह होती है कि फ़ंड्स की कमी है। बैंक स्टेटमेंट हो गई, या ट्रैवल हिस्ट्री ना होना, या इसके साथ साथ जो आपका ट्रैवल प्लान है वो डिफ़ाइन ना कर सकते हैं। जब हम नहीं जो ट्रैवल प्लान है वो डिफ़ाइन ना कर सकने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पे आपने पहले ही काम कर लेना है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अगर है कि तो गुड इनफ, वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। फ़ंड्स भी आपके सही होने चाहिए। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लेकिन दोबारा से रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके नॉलेज में हों। बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री,
और इसके साथ साथ फंड्स, तो यकीनन आपका एक स्ट्रॉन्ग केस होगा। इसके अलावा एक और जो अहम फॉर्म्स होते हैं जिनको शायद उतनी तवज्जो नहीं दी जाती और कंसल्टेंट शायद आपको उनके बारे में इतना नहीं बताता, उसके बारे में भी आपके पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। जब आप IRCC के पोर्टल पर जाते हैं तो वहाँ जाकर आपने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए, ये आपने अपलोड करने हैं वहाँ जाकर IRCC की वेबसाइट पे, क्योंकि आपने एम्बेसी नहीं जाना, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही आपको जवाब आएगा, ईमेल के ज़रिए ही आपको जवाब दिया जाएगा। तो सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए आपको कहीं जाना होगा जो उनका डेजिग्नेटेड जो एरिया है, जो जगह है। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आप IRCC की वेबसाइट पर आएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और इसके साथ साथ जो मज़ीद फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स और आपको करने होते हैं, फिल करने होते हैं, जिसमें आपकी पूरी फैमिलीज़ की डिटेल होती है, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग बड़ी मोहतात अंदाज से आपने उसको फिल करना होता है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर्म 54, 74 और 75 ये फॉर्म नंबर्स हैं, इनको आपने पूरे डिटेल के साथ फिल करना है। तो फिल करने के साथ ही आप पोर्टल पर जाकर तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकेंगे। और इसके अलावा आपको जो नादरा की तरफ से FRC होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको चाहिए होता है, वो भी आपने उसको पहले हासिल करना है। और उसके साथ साथ आपने इन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने IRCC की वेबसाइट पर जाके आपने अपलोड कर देने हैं और 2 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब आ जाएगा। क्योंकि एक अपडेट जो आई थी स्पेशली पाकिस्तानी टूरिस्ट जो विजिटर वीज़ा के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये ख़बर आई थी कि अब जो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है उसे कम कर दिया गया है, यानी 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ही कलेक्ट कीजिए और ख़ुद ही अप्लाई कीजिए और इसका कुल खर्चा आपका आएगा $185, यानी $185 आपका कुल खर्च आएगा।